हमारी चैनल फेम इन सन में आपका स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। देखिए, टैरो की रीडिंग्स जब नई होती है, उनकी एनर्जी करंट होती है, स्ट्रांग एनर्जी होती है, तो अगर आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अगर आप तुरंत ही वीडियो को देख लोगे तो आपकी सिचुएशन के साथ ज्यादा मैच हो पाएगी, आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, आप ज्यादा रेजोनेट कर पाओगे। और फिर अगर आपकी ये सिचुएशंस अभी जा रही है, आप सिचुएशन से मैच करते हो, रीडिंग से मैच करते हो और आपको हमारा संपर्क करना है तो वो इजियर हो जाएगा। तो प्लीज एक बार आप हमारी ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारा ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी और आप कौन सी रीडिंग देखना पसंद करते हो। आपको लव रीडिंग्स अच्छी लगती है, आपको फाइनेंस की रीडिंग अच्छी लगती है, आपको वीकली राशि रीडिंग्स अच्छी लगती है, या फिर करियर से रिलेटेड आपको रीडिंग अच्छी लगती है। जो भी रीडिंग आपको अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बता सकते हो। देखिए, अगर आप हमें नहीं बताओगे, कमेंट सेक्शन में नहीं लिखोगे तो हमें नहीं पता चलेगा आपको कौन सी रीडिंग्स अच्छी लगती है। वैसे हमें बहुत सी ईमेल्स आती है रीडिंग्स को लेके, लेकिन अगर आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिखते हो कि आपने कौन सी पाइल पिक की है, आपकी ये सिचुएशन अभी जा रही है या नहीं जा रही है, तो फिर हम ज्यादा मोटिवेट होके हम आपके लिए ज्यादा वीडियोस बना के ला सकते हैं। आज की वैसे जो रीडिंग है वो बहुत ही सिंपल रीडिंग है। हम बस सिंगल ही कार्ड यूज करने वाले हैं और उस एक कार्ड को देख के हम आपकी लव लाइफ के बारे में और करियर, फाइनेंस और जॉब को लेके जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, लव लाइफ के बारे में हम बताएंगे, जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, या आपको किसी के साथ नया नया प्यार हुआ है या किसी के साथ अट्रैक्शन हुआ है, वो इंसान आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। और कई बार अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप ही राइट हो, आप भी शायद रॉन्ग हो सकते हो, आपकी फीलिंग्स भी शायद रॉन्ग हो सकती है, आप भी शायद उनके साथ गलत कर सकते हो। तो आप दोनों की एनर्जीज को लव के सेक्शन में हम देखने वाले हैं और हम बताएंगे जो सच है, जो ब्रूटल है। शायद आपको अच्छा लगे, शायद आपको अच्छा ना भी लगे। फाइनेंस और करियर को और जॉब को लेके जो हम रीडिंग करेंगे वो आपके बारे में होगी, वो आपकी जॉब लाइफ में या करियर लाइफ में या फाइनेंस रिलेटेड सिचुएशन में क्या हो रहा है वो उस पार्ट को एड्रेस करेगी। लव सेक्शन में हम दोनों की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। आप इस रीडिंग में हो तो आपकी एनर्जीज भी हमें मिलेगी, उनकी एनर्जीज से भी हम कनेक्ट करेंगे। दोनों की एनर्जीज को मिला के हम आपको बताएंगे उनकी क्या फीलिंग्स है और आपको क्या करना चाहिए। वैसे आज की रीडिंग में आपके सामने 4 पाइल्स आने वाली है। 4 स्टोन्स होंगे आपके सामने। एक ब्राउन स्टोन होगा, एक ग्रीन स्टोन होगा, एक येलो स्टोन होगा और एक ब्लैक स्टोन होगा। इस चारों स्टोन में से आपको एक स्टोन पिक करना है। पाइल नंबर 1 का स्टोन ब्राउन है, पाइल नंबर 2 का स्टोन ग्रीन है, पाइल नंबर 3 का जो स्टोन है वो येलो है और पाइल नंबर 4 का जो स्टोन है वो ब्लैक है। आपके सामने ये 4 पाइल्स आएगी, आपको बस एक पाइल को पिक करना है। पहले तो आपको गहरी सांस लेनी है, फिर आंखें बंद करनी है, फिर जो भी पाइल के साथ आपको कनेक्शन महसूस हो, जो भी पाइल के साथ आपको फील हो कि ये पाइल मुझसे कनेक्ट करना चाहती है, इस पाइल में मेरा जवाब होगा, बस आप वो एक ही पाइल को पिक करो। कई बार क्या करते हैं लोग, 3-4 पाइल को पिक कर लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको किसी और के लिए पाइल पिक करनी हो तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर लीजिएगा, वो अपनी पाइल खुद ही पिक कर लेगा। लेकिन आपको ना एक ही पाइल पिक करनी है। जो भी पाइल आप पिक करो उस रीडिंग को आप देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार टाइम स्टैम्प जरूर चेक कर लेना। टाइम स्टैम्प पे अगर आप जाके देखोगे तो रीडिंग के बारे में, कौन सी रीडिंग कहाँ पे शुरू होती है, कितने टाइम पे शुरू होती है, वो आपको पता चल जाएगा। आपको पूरी रीडिंग भी देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको ये पूरी रीडिंग देखनी है तो बेशक आप देख सकते हो। शायद आप इस पूरी रीडिंग में से कितना भी सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, यू नेवर नो। आप
फुल वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन आपके पास अगर टाइम की कमी है और आपको अपनी ही पायल देखनी है तो आप अपनी पायल पे जंप कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आप प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हम हमारा बिजनेस का जो व्हाट्सएप नंबर है वो हम जरूर वहां पे लिंक करने वाले हैं। तो प्लीज आप एक बार चेक कर लेना। अगर आपको कोई सीरियस इंक्वायरीज है इस रीडिंग को लेके, जैसे कि आपको टैरो रीडिंग बुक करवानी है या न्यूमेरोलॉजी की रीडिंग करनी है, ओनली सीरियस इंक्वायरीज के लिए आप प्लीज हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, या फिर हमारा जो ईमेल हमने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आप हमें लिख सकते हो और हमारा संपर्क कर सकते हो। सो चलो हम आज की रीडिंग को देखते हैं। जैसे कि हमने बोला था, हम आपके सामने 4 पाइल्स रखने वाले हैं। इस चारों पाइल में से जो भी पाइल के साथ आपको कनेक्ट होता है, जिस भी पाइल के साथ आपकी इंट्यूटिव फीलिंग आपको बोल रही है कि इस पाइल को चूज करो, आप उस पाइल को चूज करना। पाइल नंबर 1 का स्टोन है वो ब्राउन है। पाइल नंबर 2 का जो स्टोन है वो ग्रीन है। पाइल नंबर 3 का जो स्टोन है वो येलो है और पाइल नंबर 4 का जो स्टोन है वो ब्लैक है। पहले तो आप गहरी सांस लो, आपकी आंखें बंद करो और फिर आंखें खोलो, और जो भी पाइल के साथ आपको कनेक्शन फील हो रहा है, जिस स्टोन के साथ आपको कनेक्शन फील हो रहा है, उस स्टोन को, उस पाइल को आप पिक करो और उसकी रीडिंग को आप देखना। आपको जितना भी टाइम चाहिए आप ले सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है तो। अच्छा, अब हमें लगता है कि आपने पाइल्स पिक कर ली है, तो चलो अब हम रीडिंग को देखते हैं। चलो हम पाइल नंबर 1 को देखते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, जो ब्राउन स्टोन है, ओके, तो उसका कार्ड क्या है? उसका डेथ का कार्ड है। ये कार्ड है। पहले तो हम बता दें कि जब ये कार्ड आता है तो कई बार लोग ना बहुत ही स्कैर्ड हो जाते हैं। हमने पहले भी एक बार ये शायद कार्ड को देखा है हमारी रीडिंग में, फिर लोग बहुत ना स्कैर्ड हो जाते हैं। तो ये कार्ड वैसे बुरा नहीं है। इसमें ना पहले हम आपको लव की सिचुएशन के बारे में बताएंगे। जो आपका पार्टनर है ना, वो शायद ना आपसे अभी पक चुका है। मे बी इनको आपके साथ ना अभी रिलेशनशिप एंड करनी है, या फिर आपकी लव लाइफ की जो रिलेशन है अभी वो एंड हो चुकी है। अगर आप शादी में हो तो शायद आपका डिवोर्स होने वाला है, या फिर डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में आप पूछ रहे हो तो ये इंसान अभी आपके साथ रिलेशनशिप एंड करने की सोच रहा है, क्योंकि जितना ये इमोशनली आप में इन्वेस्ट करते हैं, जितना ये आपके बारे में सोचते हैं, जितना ये आपको प्यार करते हैं, ये जितना इन्वॉल्व है आपकी उनकी तरफ से, आप इतने इनके साथ इमोशनली ओपन नहीं हो पाते हो, या फिर आपको कोई बुरी आदत है जिनसे इन्हें बहुत ही तकलीफ हुई है, जिसकी वजह से ये शायद आपके साथ उनका रिलेशन एंड करना चाहते हो, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, या फिर ये आपको डिजर्व नहीं करते। कुछ भी आपकी लव लाइफ में ऐसा चल रहा है जहां आप दोनों ही एक दूसरे से शायद थक गए हो, या फिर आपको ब्रेक लेना है, या फिर वो समझते हैं कि आप इतना उनमें इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो जितना कि ये आप में इन्वेस्टेड है, जितना ये आपको प्यार करता है। एक पार्टी दोनों में से अनबैलेंस्ड फील कर रही है। वो सोच रहे हैं शायद कि आप उनको जितना वो पसंद आपको करते हैं आप नहीं करते हो। तो ये रिलेशनशिप शायद एंड हो चुका है या फिर एंड होने वाला है। पर इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो अगर हमारी एडवाइस ये है कि कोई भी रिश्ते को अगर आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या फिर कोई इंसान है जो आपसे बहुत प्यार कर रहा है लेकिन आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं शायद कुछ भी कर लूँ ये मेरा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में हमें रियलाइजेशन होती है कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने इतने अच्छे इंसान को क्यों खो दिया। फिर जब ये हो जाता है तब रोने से फायदा नहीं है। अगर आपको आपकी रिलेशनशिप को बचाना है तो हमारी एडवाइस ये है कि आप रिसिप्रिकेट करो इनके लव को, इनके साथ बैठो, इनके साथ बात करो, कम्युनिकेशन करो। आपके बीच जो भी प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन को लेके या रिलेशनशिप को लेके, वो आप सॉल्व करो, तो आपकी रिलेशनशिप को आप बचा सकते हो। रही बात फाइनेंस की, करियर की या जॉब की, तो शायद आपकी कंपनी ने आपको ले ऑफ कर लिया है या फिर आपकी जॉब छूट चुकी है। शायद ये कोविड का चल रहा है तो
इसकी वजह से कई सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो शायद आपकी जॉब छूट गई है या फाइनेंशियली आपको कोई लॉस हुआ है, आपने शायद बड़े पैसे कहीं पे डाल दी है। अब आप सोच रहे हो कि क्या होगा, ये इसका फायदा हमें होगा या नहीं होगा, या फिर हमें लॉस होगा। सो बिजनेस वाइज, फाइनेंस वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज आपको लॉस हुआ है। अगर आप किसी चीज पे इन्वेस्ट करना चाहते हो अभी, तो मत करना, क्योंकि इट इज नॉट अ गुड टाइम। पर ये डेथ का कार्ड है कि इस चीज को बहुत ही स्पेसिफिकली बोल रहा है कि आपकी लव लाइफ में शायद आपका रिलेशनशिप एंड हो गया है या फिर होने वाला है, और करियर में आपको लॉस हुआ है। सो हमारी एडवाइस ये है कि करियर को लेके अभी आप कोई भी बड़ा मूव मत लेना, और लव लाइफ को लेके अगर आप अपना रिश्ता बचाना चाहते हो, इनसे प्यार करते हो, तो प्लीज आप इनसे रेसिप्रोकेट करो, इनसे बात करो, कम्युनिकेशन करके अपने रिश्ते को फिर से आप अलाइव कर सकते हो। इनके साथ फिर से आप अच्छी सी एक शुरुआत कर सकते हो। सो प्लीज चेक्स एंड बैलेंसेस को जरूर कर लेना कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले। तो अगर ये पाइल आपने पिक की है और अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट होती है, अगर इस पाइल को लेके आपको और डिटेल्स में जानना है, तो आप व्हाट्सएप पे हमारा संपर्क कर सकते हो, या फिर हमारे साथ रीडिंग बुक करने के लिए आप हमें ईमेल भी भेज सकते हो। सो हम डिटेल्स में इस पाइल के बारे में आपको ज्यादा बता सकते हैं। चलो अब पाइल नंबर 2 को देखते हैं, जो ग्रीन वाला स्टोन है। सो अगर आपने ग्रीन वाला स्टोन चूज किया है तो वो पाइल नंबर 2 है। सो ये आपका कार्ड है। इस कार्ड को 7 ऑफ कप्स बोलते हैं। सो इस कार्ड को देख के ना, पहले तो हम बता दें कि लव लाइफ के बारे में हम बताएंगे। ये इंसान सोच रहा है अभी, जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, ये अभी ये सोच रहा है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। आप ऐसे हो लाइक आपकी प्लेयर टाइप्स एनर्जी है। जैसे कि अगर ये लड़की है तो ये सोच रही है कि आपके साथ कई सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, और आपके साथ और भी कोई पार्टनर इन्वॉल्व है। ये सोच रहे हैं कि इनके अलावा आप किसी और से भी प्यार करते हो, इनको लेके आप अभी श्योर नहीं हो। ये सोच रहे हैं कि आपको किसी और से भी शायद प्यार है, आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो। और शायद ये भी हो सकता है, ये जानते हैं बहुत क्लियरली कि आप बहुत बिजी हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आप अपनी जॉब को लेके बहुत बिजी हो, और आप कंफ्यूज भी बहुत हो। आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपको नए नए आइडियाज आते रहते हैं, और आप बहुत डे ड्रीमिंग करते हो। ये आपका जो पार्टनर है ना, वो वैसे भी सोच रहा है कि ये आप एक्शन कम लेते हो, डे ड्रीम ज्यादा करते हो। तो ये पार्टनर अभी ये भी शायद श्योर ना हो आपको लेके, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आप बहुत अनबैलेंस्ड हो लाइफ में, आप कई सारी जगहों पे अनडिसाइसिव हो। तो ये भी शायद सोच रहे हैं कि अगर इनको डिसीजन लेना अच्छे से नहीं आता, तो क्या मैं इनके साथ सेफ हूँ, क्या मेरा रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। सो ये भी थोड़े कंफ्यूज्ड है, पर आप तो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। आपके साथ अभी ये भी हो सकता है कि आपके करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और आप शायद थोड़े से ग्रीडी भी हो चुके हो, जहाँ पे आपको कहीं पे बहुत ज्यादा पैसे डालने हैं, या फिर आपने डाल दिए हैं और आप बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप बहुत डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो। कहीं पे अगर आपने पैसे डाले हैं तो आप सोच रहे हो इससे 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा मुझे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे डे ड्रीमिंग बहुत चल रही है, रिलेशनशिप को लेके फैंटेसी बहुत चल रही है, वुमन को लेके, वेल्थ को लेके, करियर को लेके, बहुत सारी जो एनर्जीज है ना मिक्सड अप, वो यहाँ इस कार्ड से हमें सेंस हो रहा है, मिल रही है। सो रिलेशनशिप के बारे में अगर हम आपको बोले, तो अभी आप भी अनडिसाइसिव हो, वो भी थोड़े से अनडिसाइसिव है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, और इनकी जिंदगी में भी शायद ये भी बहुत बिजी हो, इन्होंने शायद कोई नया काम लिया हो, ये भी बहुत बिजी हो। लेकिन आपको लेके ये सोच रहे हैं कि आप इनसे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है। सो ये थोड़ा पीछे जाने वाले हैं, ये थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है शायद आप कोई और पार्टनर को चूज कर लो, और
इनको सेफ रहना है। सो ये लव को लेके अभी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते, वो भी थोड़े कंफ्यूज है और आप तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। फाइनेंसिंग को लेके आप बहुत ही ज्यादा होपफुल हो, तो प्लीज आपकी जो होप्स है थोड़ा कम करें, क्योंकि आपको शायद रिग्रेट भी करना पड़े कहीं पे अगर आपने बहुत सारे पैसे डाले हो। तो प्लीज आप केयरफुल रहना और डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि ये जो रीडिंग अभी हम कर रहे हैं तो 15 डेज तक तो हम आपको ये जैसे वार्निंग देते हैं, बोल देते हैं कि प्लीज आप ज्यादा कुछ इन्वेस्ट मत करना, और कई सारी अपॉर्चुनिटीज अगर आपके सामने आ रही है तो आप बहुत सोच समझ के जो आपका कदम है ना, वो बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ाना। तो ये लव और करियर के बारे में, इस पाइल के बारे में थी। लव को लेके हम आपको बोलेंगे कि एक ही एडवाइस देंगे। सी लव कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उनके साथ कोई कंडीशंस मत रखो, उनको सेट देम फ्री। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको जरूर अपना लेंगे, अगर वो आपको नहीं अपनाते हैं तो मे बी यू आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। लेकिन प्यार जबरदस्ती से नहीं हो सकता। अगर ये सोच रहे हैं आपकी जिंदगी में कोई और है तो ये थोड़े से अभी इनसिक्योर हो चुके हैं। तो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो इनको अश्योरेंस दो, इनको बोलो कि नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं, हमें आपके साथ हमारी जिंदगी जीनी है। अगर ये आपकी वाइफ है, अगर ये आपका हस्बैंड है, तो इन्हें लग रहा है कि आपकी जिंदगी में इनके अलावा बहुत सारी प्रायोरिटीज है, तो आपको ना अश्योरेंस देनी है इनको कि आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके साथ इन्वॉल्व हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो। अगर आप हो तो फिर आपको वो रिलेशनशिप को खत्म करके इनको अटेंशन देनी है। एज लॉन्ग एज ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। जिससे भी आप प्यार करते हो, जिनके साथ आपकी फीलिंग क्लोजली अटैच्ड है, उस इंसान को आपको प्रायोरिटी देनी है। सो यू बेसिकली इस पाइल में ना मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, इनर जो सोल सर्चिंग होती है इसकी बहुत जरूरत है। आप डीप ब्रेथ लेके अपने आप से पूछो, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? मेरा काम, मेरे बच्चे, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड, प्रायोरिटी क्या है? जो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है, जिस रिश्ते को आप बचाना चाहते हो, अगर आपकी जॉब है तो उसको बचाना चाहते हो तो उसको ज्यादा अटेंशन दो। पर अगर आप सब जगहों पे अपनी एनर्जी डाल रहे हो तो स्लोली क्या होगा, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी, फिर बाद में आप कहीं पे भी खुश नहीं रह पाओगे। सो यहाँ पे ना डिसीजन लेने की जरूरत ज्यादा हो रही है। सो मेक अ वाइज चॉइस एंड मेक अ वाइज डिसीजन। सो अगर आपने ये पाइल पिक की है और ये आपकी सिचुएशन है और आपको ये सिचुएशन के बारे में ज्यादा जानना है, सॉल्यूशंस चाहिए, रेमेडीज चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे हमारा संपर्क कर सकते हो या फिर ईमेल पे हमें लिख सकते हो। पर कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख के बताएगा कि ये अगर आपकी ये सिचुएशन जा रही है या फिर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट करते हो, मैच करते हो और आपको ये रीडिंग की डिटेल्स चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे भी हमें लिख के बता सकते हो। तो चलिए अब हम पाइल नंबर 3 को देखते हैं। जिन लोगों ने ये येलो वाला स्टोन पिक किया है उनकी पाइल को हम देखते हैं। तो आपका कार्ड क्या है? ये कार्ड को 3 ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं, आपका ये कार्ड है। सो ये कार्ड पहले तुम बता दे लव के बारे में। अगर लव की सिचुएशन है ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे आपका पार्टनर कोई दूसरे स्टेट में हो या फिर कोई दूसरी कंट्री में हो। आपको जिनसे प्यार है वो आपसे दूर है, दे आर नॉट नेक्स्ट टू यू, ये शायद आपसे दूर हो। ये आपको लेके ये रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। आप भी शायद इनको लेके आगे जाना चाहते हो। जैसे कि अभी आपकी एंगेजमेंट हुई है पर आपको अभी शादी जल्दी करनी है, या फिर आपको प्यार हुआ है तो आपको इनको प्रपोज करना है। आपको जो रिलेशनशिप है ना आपका दूसरी लेवल पे ले जाना है। ये कार्ड को देख के अभी टाइम भी सही है। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, आप उनसे प्यार करते हो, आपका रिश्ता है इनके साथ, या फिर आप इनसे अट्रैक्टेड हो,
तो ये कार्ड सर्टेनिटी देता है कि यस यू कैन मूव अहेड इन योर रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आप मूव अहेड कर सकते हो, आप इनके साथ रिलेशनशिप जोड़ सकते हो, इनको भी आपके साथ आगे बढ़ना है और आपको भी इनके साथ आगे बढ़ना है। इस पाइल को देख के लगता है कि बहुत ही पैशन है आप दोनों में, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है। शायद कई बार अगर डिस्टेंस ना हो तो कई सारे लोग इन्वॉल्व है बीच में, लेकिन इस कार्ड को क्लियरली देख के पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जैसे कि कंट्री का डिस्टेंस हो या फिर स्टेट का डिस्टेंस हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत देर तक इस इंसान ने आपकी वेट की हो। अगर आप देख रहे हो तो ये जो बंदा है इस कार्ड में जो खड़ा है यहाँ पे, ये बैक शो कर रहा है, वो उस तरफ देख रहा है लेकिन यहाँ पे उसकी बैक दिख रही है। सो शायद ऐसा भी हो कि इस रिलेशनशिप में दोनों में से एक ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, लेकिन अब घड़ी आ गई है जहाँ पे आपको रिएक्शन देना है, आपको उन तक पहुंचना है। अगर आप फाइनेंसिस और करियर के बारे में सोच रहे हो तो आपको नए मौके मिल रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो, करियर वाइज आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यू आर लुकिंग अहेड, नए नए वेंचर्स आ रहे हैं, नई नई पार्टियां आपके साथ मिलना चाहती है। सो करियर वाइज भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नेक्स्ट 15 डेज तक अगर आप ले लो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर आपको कोई नई जॉब लेनी है तो जरूर इस नई जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आपने इंटरव्यू किया है और आप अनडिसाइसिव हो कि आपको ये जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ये टाइम सही रहेगा। यू कैन गो हैड एंड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो या लेट्स से आप कोई घर बाय करना चाहते हो या फिर लैंड को खरीदना चाहते हो, तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। ये कार्ड बोल रहा है कि यस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अभी आप अपने रिश्ते में भी आगे बढ़ सकते हो। अगर ये रिश्ता आप नई लेवल पे ले जाते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, ये पार्टनर आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके साथ आपका रिश्ता जो है वो नई लेवल पे जा सकता है। ये कार्ड में पैशन भी बहुत है, सो आप दोनों ही बहुत पैशनेट हो अपने काम को लेके, लव को लेके। सो दिस इज लुकिंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड। हमारी बस इतनी ही एडवाइस है कि डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है, इनको आपसे या आपको इनसे जो भी रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस का आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, बिजनेस में भी आप ट्रैवल कर सकते हो। आपको शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे आपको कोई दूसरे स्टेट में जाना पड़े, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़े, तो अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो कोई दूसरे स्टेट में अगर वो रह रहे हो तो आपको जरूर इनसे मिलना चाहिए। या फिर अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है दूसरे स्टेट में रह रहे हो, ये कोविड की वजह से एक दूसरे को मिस कर रहे हो, तो अभी इस टाइम पे आपको उनसे मिलने जाना चाहिए, बिकॉज दे आर रियली मिसिंग यू। यहाँ पे इंतजार भी बहुत था। इस कार्ड में हार्ड वर्क भी बहुत हुआ है। अगर फाइनेंस इसका है तो इस कार्ड में देख सकते हैं कि इस बंदे ने बहुत हार्ड वर्क किया है। अभी टाइम है कि यू गेट द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। रिश्ते में भी शायद आप या फिर वो जो जिनके साथ आप इन्वॉल्व हो, इस इंसान ने आपकी बहुत ही वेट की है, आपने भी उनकी बहुत वेट की है। सो ये टाइम अभी अच्छा है आपके लिए, सो यू कैन मूव अहेड। ये पाइल वैसे बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई एडवाइस जैसे देने को तो नहीं है, लेकिन आई वुड ओनली से कि जो डिस्टेंस का प्रॉब्लम है वो कम करे। और फाइनेंसिस को लेके अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो तो यू कैन गो हेड एंड मेक इट, पर डोंट बी टू ग्रीडी। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि ओ पॉजिटिव कार्ड आया है तो फिर लेट मी जस्ट गो मेक अ बिग इन्वेस्टमेंट। नहीं, यू शुड गो इनटू डिटेल्स। अगर आपने ये पाइल पिक की है और आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए और यू वांट टू नो मोर अबाउट योर लव लाइफ और योर फाइनेंशियल और जॉब और करियर लाइफ, देन आप जरूर हमारा संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे हमें लिख के भेज सकते हो। और कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आप कौन सी रीडिंग्स देखना चाहते हो। तो चलो अब हम पाइल नंबर 4 को देखते हैं। लोगों ने ये ब्लैक वाला जो स्टोन है ना, ग्रेइश ब्लैकिश जो स्टोन है, जो पिक किया हो अगर, तो ये हम रीडिंग देखेंगे।
इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो लव के बारे में अगर हम आपको बताइए तो ये जो आपका पार्टनर है ना, वो बहुत ही जैसे ना यंग एंड ब्यूटीफुल, एंड इनकी एनर्जी ना बहुत ही जैसे अग्रेसिव है। कई बार अगर इनको आपको ये कम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा बोल रहा है, तो ये इंसान ना आपको लेके बहुत ही पैशनेट है। कई बार वो रैंडमली आपको मैसेज भेज देते हैं। कई बार ऐसा है कि ये कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है ना दोनों के बीच में, ये वेट कर रहे हैं। आप इन्होंने शायद आपको मैसेज भेजा है और ये आपके रिप्लाई की वेट कर रहे हो, या फिर इनको आपसे बात करनी है। यहाँ पे इस फाइल में ना लव को लेके कम्युनिकेशन का हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। इनको शायद आपसे बात करनी है, या फिर आपको इनसे बात करनी है। आप दोनों शायद मैसेज पे एक दूसरे से बात करते हो, लेकिन फोन पे बात नहीं की है, या फिर मिले नहीं हो अच्छे से। सो एक बार इनसे मिल लो। ये आपको लेके ना बहुत ही पैशनेट है। इनको आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, लेकिन ये ना आपको लेके सोच रहे हैं कि आपकी बहुत फ्लिटिंग सी एनर्जी है। शायद ये सोच रहे हो कि इनसे प्यार तो हो गया है, लेकिन ये क्या टिकेंगे मेरी जिंदगी में। ये शायद आपके बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप भी शायद यंग और रैकलेस हो, आप भी शायद बहुत अग्रेसिव हो। आप में शायद ईगो का प्रॉब्लम हो। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स ना ईगो को बहुत स्ट्रांगली स्पेसिफाई करता है। शायद आप में ईगो भी बहुत ज्यादा है। ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत ईगो है, आप उनका मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर इनको आपसे बात करनी है। शायद फोन पे आपके साथ बात करनी हो, या फिर कोई भी टाइप का जो कम्युनिकेशन है ना, इनको आपके साथ चाहिए। वैसे इस फाइल से पैशन की एनर्जी बहुत आ रही है। ये आपको लेके बहुत ही पैशनेट है, और आप भी शायद इनको लेके बहुत ही पैशनेट हो। आपके बीच में जो केमिस्ट्री है ना, बहुत ही अच्छी है दोनों की। एंड दे हैव गुड फीलिंग्स। आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। दे थिंक, दे लुक अप टू यू। देखिए, जैसे ये बंदा ना ये वॉन्ड को ऐसे ऊपर से देख रहा है, जैसे कि ये वो है और ये जो वॉन्ड्स है ना वो आप हो, तो ये ऊपर देख रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि ये आपको ना बहुत ही हाई रिगार्ड्स देते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको बहुत ही ऊंचा बिठा के इन्होंने रखा है। सो दे रियली केयर फॉर यू। इनको आपको लेके पैशन है, लेकिन ये सोच रहे हैं शायद आप इनको लेके फ्लीटिंग सी एनर्जी है। सो मे बी अगर प्यार करते हो, लेकिन क्या आप टिकोगे? दैट्स व्हाट ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। रही बात जॉब की, फाइनेंस की और करियर को लेके, तो फिर हम आपको बता दें कि आप बहुत ही जल्दी से स्टेप्स ले लेते हो। जैसे कि आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो शायद आप बहुत ही जल्दी मूव ले लेते हो। और शायद आपने कोई नई जॉब शुरू की है तो आपके अंदर बहुत सारा पैशन है, आपको बहुत सारी नई नई आइडियाज आ रही है, बहुत कुछ नया करना है। सो अभी तो हम आपको वही एडवाइस देंगे कि अब अगर आप ज्वाइन ही किया है, अगर आपने जॉब को ज्वाइन ही किया है, तो बहुत जल्दी अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पहले कंपनी में अगर काम लिया है तो ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा लोगों को देखो, जानो। हर बार ना बोलने की जरूरत नहीं होती है, सुनने की भी जरूरत होती है। ये पाइल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें एनर्जी मिल रही है। जो लव की प्रॉब्लम है ना, दोनों को एक दूसरे के सामने नीचा नहीं दिखना है। नंबर 1, आपके बारे में अगर हम बोले तो आपको सुनने से ज्यादा बोलना अच्छा लगता है। सो यू नीड टू बिकम अ गुड लिसनर। हर बार हर सिचुएशन में बोलने की जरूरत नहीं होती है। कई बार अगर हम ऑब्जर्व भी कर ले तो अच्छा होता है, कुछ सीख जाओगे। फाइनेंस को लेके आपको स्पेंड करना है। अभी तो ना आपको नए नए कपड़े लेने हैं, नई जगहों पे जाना है, रेस्टोरेंट्स पे जाना है, खाना खाना है, आपको नए फ्रेंड्स के साथ मिलना है, आपको हैंग आउट करना है, यू वांट टू गो आउट फॉर ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। बहुत ही यू आर इन वेरी पैशनेट एनर्जी कि यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर वाली एनर्जी है। पर फाइनेंसिस को लेके आई वुड से कि डोंट बी टू क्विक टू मेक अ मूव। बहुत ही सोच समझ के आप स्टेप लेना, जॉब को लेके, फाइनेंस को लेके, करियर को लेके। बहुत डोंट मेक अ फास्ट डिसीजन।
यहाँ से इस कार्ड से पता चल रहा है कि ये बहुत फास्ट डिसीजंस लेते हैं। और लव लाइफ को लेके यू नो दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, ये आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सोच दे लुक अप टू यू, यू नो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन क्या आप टिकोगे, यू नो अगर आप भी शायद उनको हाँ बोल दो और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है यू नो चलने लगे, आप शादी भी कर लो, लेकिन क्या आप टिकोगे, यू नो दैट्स व्हाट्स बॉदरिंग देम अ लॉट। वो बहुत ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपको इनसे एक बार बात जरूर करनी है। कम्युनिकेशन का कुछ है यहाँ पे, जहाँ पे आप शायद उनसे बात करना चाहते हो या फिर वो आपसे बात करना चाहते हो। फाइनेंसेस को लेके डोंट बी क्विक टू मेक एनी डिसीजन। सो ये तो था फोर्थ पाइल के लिए। अगर आपने ये पाइल पिक की है और आपको और भी डिटेल्स चाहिए लव लाइफ को लेके या फिर करियर, फाइनेंस और जॉब को लेके, तो आप व्हाट्सएप पे हमारा संपर्क कर सकते हो या फिर ईमेल पे हमें लिख के भेज सकते हो, और कमेंट सेक्शन पे जरूर हमें लिख के बताना कि आपको ये आज की जो नंबर 4 की रीडिंग है वो कैसी लगी। अगर आपने ये पाइल पिक की है और अगर ये आपकी सिचुएशन है तो प्लीज यू कैन जस्ट हैशटैग नंबर 4 एंड यू कैन से ये मेरी सिचुएशन है, आई रेजोनेटेड, या फिर मैं रिलेट करता हूँ इस सिचुएशन से या फिर रिलेट करती हूँ। जो भी पाइल आपने पिक की हो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड फ्यूचर में आपको कौन सी रीडिंग्स देखनी है, लव की रीडिंग्स देखनी है, फाइनेंस, करियर, जो भी रीडिंग्स देखनी है आप हमें लिख के जरूर बता सकते हो। तो आज की इस रीडिंग के लिए हमारे पास बस इतना ही था। ये तो एक सिंगल कार्ड रीडिंग ही थी। अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग देखनी है लव सेक्शन में, फाइनेंस, करियर, जॉब, वीकली राशिज या मंथली राशिज, कोई भी सेक्शन में अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग्स देखनी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें लिख के बता सकते हो। अगर आपको कोई रीडिंग बुक करवानी हो न्यूमेरोलॉजी की या टैरो की तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये चैनल अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कर लेना, उन्हें भी शायद कोई हेल्प मिल जाए। देखिए फेम सन में हम सिर्फ टैरो रीडिंग ही नहीं करने वाले हैं, जस्ट न्यूमेरोलॉजी के बारे में ही बात करने वाले नहीं है। यहाँ पे हम बहुत और नया कुछ लेके आने वाले हैं। यहाँ पे हम चक्रास के बारे में आपको सिखाएंगे, चक्रास को अनब्लॉक कैसे करते हैं, अवेकन कैसे करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स को कैसे यूज करना चाहिए, रेकी कैसे वर्क करता है, इमोशनल हीलिंग कैसे होती है, यू नो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो नई शुरुआत चाहिए तो वो सब हम यहाँ से करने वाले हैं। देखिए अभी तो हमने हमारी चैनल को बस शुरू ही किया है, आगे जाके हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेके आएंगे, बहुत अच्छी टैरो रीडिंग्स भी लेके आएंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल को शेयर करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो हमें भी बहुत सी मोटिवेशन मिल जाएगी और हम भी आपके लिए बहुत नया एक्साइटिंग सा कुछ लेके आएंगे। Until next time, I'm sending you all much love and light. Bye bye.